क्या आप जानते हैं पुलिस ने बाबा बागेश्वर के राज खोले हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो सभी के दिलों में सवाल पैदा कर रहा है। बाबा बागेश्वर के बारे में जो बातें अब तक सिर्फ अफवाहें थी, अब उन पर पुलिस ने पर्दा उठाया है। क्या ये सच है? क्या बाबा बागेश्वर के बारे में अब तक सब कुछ वैसा नहीं था जैसा हम समझते आए हैं? ये वीडियो पूरी तरह से खुलासा करेगा कि बाबा बागेश्वर के जीवन और उनके कामकाज के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं जो अब तक किसी को नहीं मालूम थे। कई लोग बाबा को लेकर अलग अलग तरह के अनुमान लगाते आए हैं, लेकिन क्या सच में बाबा बागेश्वर के बारे में वो सब कुछ सही था जो हमें बताया गया? क्या पुलिस की जांच से नए खुलासे सामने आ सकते हैं? दोस्तों, क्या बागेश्वर बाबा के पास सच में कोई खास शक्ति है या ये सब बस हमारी मानसिकता का असर है? अब पुलिस ने इस मामले की गहरी जांच शुरू की है और जो खुलासे हो रहे हैं वो सभी को चौंकाने वाले हैं। क्या ये सच में चमत्कार है या फिर कुछ और? अब आगे क्या सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के पास अपना बचपन बिताया और वहीं पर धार्मिक कामों में जुट गए। ऐसे ही दादाजी के आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि मिली। आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि गरीबी में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। सालों की तपस्या के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को ऐसी शक्तियां मिली कि आज ये बिना किसी को जाने उनकी परेशानियों को समझ लेते हैं। बाबा ये भी जान जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है। जो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इन्हें अपनी अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग बाबा के समर्थन में हैं तो कुछ उनकी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है, जहां हर कोई अपनी अपनी नज़र से इस पर राय रख रहा है। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वे भक्तों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने चमत्कारों के जरिए धन और लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवाद भक्तों और आलोचकों के बीच चर्चा का एक नया विषय बन गया है। बाबा बागेश्वर के विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता और भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। उनके अनुयायी उन्हें चमत्कारी और मार्गदर्शन मानते हैं और यही कारण है कि उनके लिए श्रद्धा का ये लाभ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि जो भक्त यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आते हैं, उनकी अर्जी सुनकर हर मुश्किल का हल निकल आता है। वे अक्सर दिव्य दरबार लगाते हैं जहाँ लोग अपने दिल की बात बेझिझक रख सकते हैं। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। किसी की लव लाइफ में कठिनाई होती है तो कोई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा होता है। कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति बेहद नाजुक है। लोगों का विश्वास है कि बाबा के पास हर समस्या का एकदम सही समाधान है। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। उनके भक्त ये मानते हैं कि बाबा की एक छोटी सी सलाह या आशीर्वाद से उनकी जिंदगी फिर से सही दिशा में चलने लगती है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो या पेशेवर। बस एक बार बाबा का नाम ले लीजिए और फिर देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। बाबा बागेश्वर के बारे में लोगों की राय बटी हुई है। कई भक्त उनकी चमत्कारी क्षमताओं पर आंखें बंद करके विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग उनकी सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। उनके दावों की सत्यता हमेशा विवाद का विषय रही है, खासकर जब वे बिना कुछ पूछे ही लोगों की परेशानियों को बता देते हैं और तुरंत ही उन्हें समाधान भी दे देते हैं। लेकिन क्या ये सच में कोई दैवीय शक्तियां हैं या फिर कुछ और? हाल ही में पुलिस ने बागेश्वर बाबा से जुड़ी कुछ मामलों की जांच शुरू की है, जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।
पुलिस का कहना है कि उन्हें बाबा के कुछ समर्थकों से शिकायत मिली थी, जिनका आरोप है कि उनकी समस्या हल नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। इसके अलावा बाबा के चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी निजी स्वार्थों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों ने एक बार फिर बाबा की वास्तविकता पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। जब पुलिस ने बाबा के धाम और उनके आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के पास आने वाले हर व्यक्ति की जानकारी पहले से ही मौजूद होती है। उनके पास एक सुव्यवस्थित टीम है जो हर अंगुत्तक के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करती है और फिर बाबा उस जानकारी को एक चमत्कारी अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से पता होता है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों का विश्वास उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया है। भक्तों का कहना है कि बाबा बागेश्वर के पास दिव्य शक्तियां हैं और पुलिस की जांच उनके चमत्कारों की सत्यता को नहीं परख सकती। उनका विश्वास है कि बाबा के पास भगवान का आशीर्वाद है और जो लोग उन पर संदेह कर रहे हैं वो वास्तव में सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। अब सवाल ये उठता है कि भक्तों का बाबा पर इतना गहरा विश्वास कैसे बना हुआ है। इसके लिए हमें बाबा के चमत्कारों और उनकी प्रक्रिया को समझना होगा। आखिर इस धाम में ऐसा क्या होता है? बाबा ऐसी कौन सी विशेषताएं रखते हैं कि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी धोखे का हिस्सा है। ये जानने के लिए हमें उनके द्वारा किए गए अनुभवों और उनके प्रभावों की गहराई में जाना होगा। ये एक अद्भुत स्थान है जिनमें लोगों के विश्वास को गहराई से प्रभावित किया हुआ है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये सब कैसे संभव हो पाया है। जब हम बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछते हैं तो उनका कहना है कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से संभव होता है। हालांकि वे खुद को कुछ खास नहीं मानते। उनके भक्तों का मानना है कि ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री की मेहनत का परिणाम है। महज 12 साल की उम्र में जब अधिकांश बच्चे अपने घर को ठीक तरह से पहचान नहीं पाते, उन्होंने दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। बालाजी के इस धाम में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग अपने मुद्दों के लिए बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रोसेस बेहद ही इजी है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी प्रॉब्लम लिखनी होती है, फिर उसे लाल कपड़े में एक नारियल के साथ बांधकर परिसर में रखना होता है। यहाँ आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह ये है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल से नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की इस जानकारी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।